ग्यारकुंड प्रखंड में आवास योजना में बिचौलियों का दबदबा, संगीता महतो ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। ग्यारकुंड प्रखंड सभागार में शुक्रवार को पंचायत समिति सदस्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड प्रमुख संगीता महतो, उप प्रमुख विनोद कुमार दास, सीओ कृष्णा मरांडी, वीडियो मधु कुमारी सहित सभी पंचायत समिति सदस्य और विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बिजली, पानी, राशन कार्ड और आवास योजनाओं को लेकर तीखी चर्चा हुई। प्रमुख संगीता महतो ने कहा कि मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन क्षेत्र में बिजली और पेयजल की भारी किल्लत है। उन्होंने बिजली विभाग और पीएचडी को इस दिशा में विशेष ध्यान देने की मांग की। संगीता महतो ने यह भी बताया कि ग्यारकुंड प्रखंड कार्यालय को बने हुए 10 साल हो गए, लेकिन आज भी कई विभागों जैसे खाद्य आपूर्ति, चिकित्सा और पशुपालन में अधिकारी नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने रिक्त पदों पर जल्द से जल्द अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की। आवास योजनाओं में बिचौलियों की बढ़ती भूमिका पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रमुख ने कहा कि लाभुकों को डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने ऐसे लोगों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की मांग की और लाभुकों से अपील की कि वे किसी को पैसे न दें और अगर कोई मांग करे तो तुरंत प्रखंड कार्यालय में शिकायत करें। इस अवसर पर झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा मैथन काली पहाड़ी पूरा पंचायत के आदिवासी पुरोहितों के बीच पूजन सामग्री का वितरण भी किया गया। वीडियो मधु कुमारी ने आश्वासन दिया कि सभी समस्याएं जिला और राज्य स्तर तक पहुंचाई जाएंगी और शीघ्र समाधान किया जाएगा। जैसा ये तो शेड्यूल्ड बैठक रहता है, समीक्षा बैठक होती है, हर एक विभाग के कार्यों की समीक्षा होती है। तो मूलतः वही थोड़ा बिजली से संबंधित, क्योंकि बिजली विभाग से मासिक तौर पे जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको बिल नहीं दिया जाता है, तो थोड़ा उस विषय पे बहुत खासी चर्चा हुई। और दूसरा पीएचडी विभाग से किया गया, वो गोपीनाथपुर को पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है इस विषय पे। तो मैं इस विषय पे एक जानकारी देना चाहूँगी आपके मार्फत कि हमारा एक डीएमएफटी से योजना पास हुआ है, जिसमें गोपीनाथपुर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। वो पीएचडी विभाग ने ऐसा जानकारी दिया है कि हमारी जो सीडीपीओ हैं उनको 5 प्रखंड प्रभार में दिया गया है, जैसा वो बता रहे थे। और जो एमओ है वो भी प्रभारी हैं और उनको भी 3 प्रखंड है, मिर्शा, कलियासोल और ग्यारकुंड। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप सप्ताह में कम से कम एक दिन यहाँ पे समय दीजिए बैठने, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण और भी जिला की मीटिंग और भी काम रहते हैं, 3-3 प्रखंड है। लेकिन अभी उनसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा है कि मैं अपना शेड्यूल भेज देती हूँ और हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम से कम 2 दिन सीडीपीओ, 2 दिन या 1 दिन भी अपना पूरा शेड्यूल निकाल देते हैं कि किस दिन बैठेंगे और किस दिन एमओ जो है अपना समय देंगे, वेटनरी जो भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी हैं वो किस दिन यहाँ समय देंगे। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अन्य और विभागीय पदाधिकारी हैं जिसके लिए हमारे ग्रामीणों को, हमारे ग्यारकुंड के निवासियों को निरसा जाना पड़ता है, तो वो उनका काम हम सुनिश्चित कराएंगे कि यहीं से हो जाए। आज ग्यारकुंड प्रखंड में पंचायत समिति का जो मासिक बैठक होता है महीने का, तो आज सभी विभाग से जो कि अधिकारी है वो उपस्थित थे, क्योंकि पिछले बैठक में उन लोग को सौकोच किया गया था। इसके कारण आज सभी विभाग से अधिकारी उपस्थित थे। कुछ मुद्दों का लेके कहा गया, जैसे कि पीएचडी विभाग से, बिजली विभाग से, खाद्य आपूर्ति से। अभी बरसात के कारण सबसे इम्पोर्टेंट है बिजली विभाग से और पीएचडी विभाग से, क्योंकि पानी और बिजली ये दोनों का ही बरसात में समस्या रहता है। उन प्रखंड जो कि पहले एक ही प्रखंड था, निरसा से कट के ग्यारकुंड और कलियासोल प्रखंड जो बांटा गया है, और ये ग्यारकुंड प्रखंड बने हुए लगभग 10 साल हो चुका है, जिसके कारण प्रखंड सिर्फ नाम खाना आपूर्ति का नाम का ही ये प्रखंड बना है। कोई भी पद निर्धारित स्थान नहीं है यहाँ पर, ना ही एमओ मैडम का है, ना ही बिजली विभाग का है, ना ही खाद्य आपूर्ति का और ना ही पीएचडी विभाग से। तो जनता को बहुत सफर करना पड़ रहा है। इसके कारण छोटी छोटी समस्या को लेकर निरसा जाना पड़ रहा है, जबकि ग्यारकुंड प्रखंड इसी कारण बनाया गया है। सरकार का उद्देश्य यही था कि ग्यारकुंड के जनता को ग्यारकुंड से बाहर ना जाना पड़े, लेकिन दुर्भाग्य है कि 10 साल होने के बाद भी हम लोग को, जनता लोग को ये सफर करना पड़ रहा है। हम लोग अधिकतर बात रख सकते हैं, जिला तक रख सकते हैं, राज्य तक रख सकते हैं, लेकिन इसका समाधान 10 साल हो गया। अब सरकार को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए
कि प्रखंड का बंटवारा जब हो गया है तो सारा सुविधा जनता को यही मिले, यहाँ से बाहर ना जाना पड़े। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। और रही आंगनबाड़ी में जो नई स्कीम जो अभी नई निकली है, तो इस चीज का जानकारी जनप्रतिनिधि को नहीं है। और ये जब जनप्रतिनिधि को नहीं है तो फिर आम पब्लिक को कैसे होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो जानकारी रखेंगे तभी ना वो पब्लिक को बता सकेंगे। तो ये जिससे पीएचडी में जो काम इतना स्लो चल रहा है, पहले तो बोल रहे थे कि चापानल का बोरिंग नहीं होगा, रिपेयरिंग का काम होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि रिपेयरिंग का काम भी बहुत स्लो हो रहा है। पीएम आवास में जो लाभुक को आवास मिल रहा है, तो उसका मतलब पैसा घुसने के बाद ही इतना क्या बोले दलाल घुस जाता है उसके अंदर कि लाभुक को पूरा डराया जाता है पहले कि पैसा हम लोग को कुछ दो तभी बनेगा, नहीं तो रुक जाएगा काम। लाभुक डर के मारे वो पैसा दे देती है या दे देते हैं। मेरे पास से शिकायत आया है कि आवास को लेके पैसा नहीं लूट मचा जा रहा है। बुधवार को हम लोग एक बैठक रखेंगे, जितने भी लाभुक है उन लोग को कहा जाएगा कि आप लोग का आवास जो आया है तो आप लोग 1 रुपया किसी को नहीं दीजिएगा, अगर दीजिएगा तो आप लोग आके ब्लॉक में शिकायत कीजिए। ये कल्याण विभाग से जो आदिवासी पुजारी को सामान दिया जाता है जिला से, सरकार से, तो आज ये छोटी सी कालीपहाड़ी पूरब पंचायत के जो कि एक आदिवासी है, उसको कल्याण विभाग से कुछ पूजा का सामान बांटा गया।